जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी भक्तजन सावन मास की गजानन चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। सावन मास की यह चतुर्थी बहुत ही शुभ और पुण्य फलदायी मानी जाती है। इसका स्वयं वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया था। आज हम उसी कथा का श्रवण करेंगे और प्रभु गजानन की कृपा प्राप्त करेंगे। भगवान श्री गणेश जी की कथा को सुनने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं, रुके हुए काम पूर्ण हो जाते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है और जिस पर प्रभु सबसे ज़्यादा कृपा करते हैं वही प्रभु की कथाओं का श्रवण भी करते हैं। आइए श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम करके कथा को शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय हो। प्राचीन काल में ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाली, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके सभी कष्टों का निवारण हो? यदि आप कोई उपाय जानते हो तो उसे बताइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके सुझाव में मैं आप लोगों को एक शुभदायक व्रत बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेष रूप से यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर जी ने किया था। पूर्व काल में राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों के निवारण के लिए जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकें? हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं। हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट ना भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर जी ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान हर्षिकेश ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती जी ने शंकर जी को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की थी, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब पार्वती जी ने अनादि काल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त ना कर सकी। वह कष्ट विनाशक
दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता श्री गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवाधिदेश्वरी, श्रावण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन सभी कामों से निपटकर मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके तभी भोजन ग्रहण करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से स्नान करें। अपना नित्य कर्म करने के बाद मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रति मास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें और अगर नहीं तो चांदी, अष्टधातु और मिट्टी की मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबा और मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर इस तरीके से रखें कि वह अष्टदल कमल की आकृति बने और उसी मूर्ति को स्थापना करें। तत्पश्चात विधि से भक्तिपूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान करें और इस प्रकार, हे लंबोदर, 4 भुजा वाली, 3 नेत्र वाली, लाल रंग वाली, हे नील वर्ण वाली, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले श्री गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर इस प्रकार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के भोग प्रसाद को बनाकर भगवान को अर्पित करें। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनावी। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मण को दे दें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ्य देवें। उसके बाद 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। इस प्रकार चंद्रोदय को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने की शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति देवें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे गणेश जी महाराज, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर ना कर सकें तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 महीनों के व्रत को करें। यदि इतना भी ना कर सकें तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और सावन चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। सर्वप्रथम सर्वशास्त्र वेत्ता गणपति पूजक आचार्य का वरण करें।
शास्त्रों की रीति के अनुसार पूजन करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में स्वयं गणेश जी ने पार्वती जी से कहा था और पार्वती जी ने उसी भांति आराधना की थी, जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसी व्रत के करने से पतिव्रता पार्वती जी का विवाह शिव जी से हुआ, जिनके साथ आज तक पार्वती जी गणेश जी की कृपा से विहार किया करती हैं। अंततः हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस संकट नाशन व्रत को करें। यह संकटा नाम की चतुर्थी बड़ी शुभकारी है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के मुख से इस प्रकार संकटानाशक चतुर्थी व्रत सुनकर, हे महर्षि, पूर्व काल में राज्य प्राप्ति की कामना से युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करके राज्य प्राप्त किया। इस व्रत के करने से चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सुलभ होते हैं। मनुष्य की आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं और बड़े बड़े शासकों को, पद अधिकारियों तक को अपने वश में कर लेते हैं। मनुष्य पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत को करने से संकट मुक्त हो जाता है। सीता जी के अन्वेषण में पवन कुमार हनुमान जी ने इस व्रत को किया था। पूर्व काल में राजा बलि से संकटग्रस्त होने पर रावण ने भी इस व्रत को किया था। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या देवी ने भी पति वियोग के कारण इस व्रत को किया था। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या तथा धन की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति होती है। संतान की इच्छा करने वाले को संतान प्राप्ति, रोगग्रस्त वाले को रोगों से मुक्ति होती है तथा गणेश जी की कृपा से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहते हैं। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे।